नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। यह प्रेस के सभी साथियों से इंदौर निवेदन विकास कृपया प्राधिकरण चाय-पान करके संचालक ही अपने मंडल की स्थान बैठक की ओर बुधवार अग्रसर को हों। हुई, जिसमें 2024-25 के लिए 1135.58 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें से खर्च 1093.32 करोड़ रुपए होना है, जबकि पिछले साल का बजट 6005 करोड़ रुपए और खर्च 3081.25 करोड़ रुपए था। आईडीए की बैठक में हरियाली पर फोकस करते हुए 1.5 लाख पौधे लगाने की लक्ष्य रखा गया। आईडीए की नई स्कीम में ग्रीन बेल्ट को अभी से विकसित किया जाएगा, जबकि मेघदूत गार्डन के एक हिस्से में एन्यूजमेंट पार्क भी बनेगा। संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में खजराना, भावरका, संत श्री सेवालाल फूटी कोठी, लव कुश चौराहे पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाने तथा इस प्रोजेक्ट को अक्टूबर तक पूरा करने का टारगेट रखा गया। वहीं महूनाका फ्लाईओवर, गांधीनगर, मरीमाटा, बड़ा गणपति फ्लाईओवर का प्रावधान भी बजट में किया है। इसी प्रकार नायता मुंडला बस स्टैंड अटल इंदौर सिटी कार कंपनी को सौंपाने। सुपर कॉरिडोर पर प्रस्तावित 8.204 हेक्टेयर जमीन पर स्टार्टअप पार्क के लिए 2 करोड़ का प्रावधान। वर्ल्ड कप चौराहे के पास 3 एकड़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने, सिंगस्तपुर उज्जैन रोड को लिंक करने एमआर 12 मार्ग का लगभग किलोमीटर का टारगेट है। इसके अलावा बैठक में अनेक निर्णय लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट युग का इंसाफ, जो इंदौर। कन्वेंशन सेंटर का जो प्रस्ताव है उसमें वन विभाग और आईडीए के बीच में जो विषय था वो शासन स्तर पे अंतिम निर्णय के लिए है। अब उसमें जो भी निर्णय होगा या तो वो ज़मीन आईडीए राजस्व विभाग की मान के आईडीए को मिल जाएगी, और अगर एक बार हम तर्क के लिए ऐसा मान लें कि वो फॉरेस्ट की है तो फॉरेस्ट लैंड का लेने का भी एक प्रोसेस डिफाइन है। तो उसमें फिर उसके एवज में फॉरेस्ट को लैंड यूज चेंज हो गया है क्या? वही मैंने बताया कि वो शासन स्तर पे अंतिम निर्णय के लिए है। सर एक टाइम था आम आदमी के घर का सपना पूरा सर मैं कह रहा था कि आईडी के प्लाट सब महंगे हो गए हैं। करोड़ का सर इस साल इतना कमजोर कैसे हो गया? जो वास्तविक आय और वास्तविक व्यय है हमने उन आंकड़ों को लिया है, और विगत 5 वर्ष में इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो इनकम प्राप्त की और जो एक्सपेंडिचर किए हैं उसके बेसिस पे हमने इस बार का जो बजट बनाया है उसके प्रावधान किए हैं। क्या पिछली बार और एक्सेस था? सर एक कन्वेंशन सेंटर में स्टार्टअप पार्क को लेकर इशू चल रहा है, क्या डिसाइड क्या होगा? नहीं, हाइट का इशू था। अब उसमें जो मास्टर प्लान और सुपर कॉरिडोर के जो प्रोविज़न्स थे उसके बारे में शासन स्तर से चर्चा करने के बाद निर्णय लिया गया है कि जो सुपर कॉरिडोर के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए हम बनाएंगे। दैट इज़ डिसीजन नंबर 1। दूसरा निर्णय ये है कि इसको पीपीपी मॉडल के साथ साथ हम इस तरह का मॉडल लाना चाहते हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए भी मतलब करने में लाभप्रद हो, लुभावना हो, और इंदौर को एक नई सौगात मिल सके। सेंटर का लैंड यूज का एक इशू है। वन विभाग से चर्चा उसमें हो रही है, शासन स्तर पर चर्चा हो रही है, और उस विषय को हम लोग बहुत ही शीघ्र रिजॉल्व करने की स्थिति में। सर आईडिया ने एक रीजनल पार्क बनाया था कुछ साल पहले, 40-50 करोड़ का खर्च किए थे उसकी बदहाली सबके सामने है। अब आप एक और रीजनल पार्क बना रहे हो तो उसका मेंटेनेंस फिर आप नगर निगम को दोगे। बिल्कुल। फिर वो नगर निगम चौपट कर देगा उसको, मेघदूत गार्डन और इसकी तरह। देखिए, इस वर्ष इंदौर में जो हाईएस्ट टेम्परेचर गया है वो 45.8 डिग्री गया है, जो कि मुझे लगता है कि इंदौर के इतिहास का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है। तो अब समय की आवश्यकता है कि इंदौर में स्वच्छता के लिए जिस तरह से नए मापदंड स्थापित किए हैं उस तरह से अब हरियाली में भी काम हो। इसी उद्देश्य से इंदौर नगर निगम ने, वन विभाग ने और आईडीए ने अपने प्रस्ताव रखे हैं, और मैं इंदौर वासियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह से स्वच्छता में सभी लोगों ने जन सहयोग किया, उसको एक अपने कार्यक्रम के रूप में लिया, इंदौर को हिंदुस्तान के टॉप शहर में शामिल किया, उस तरह से अब हमको हरियाली में भी काम करना चाहिए। इसलिए आईडीए ने ये प्रोविज़न रखे हैं। यातायात के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। विभिन्न फ्लाईओवर्स के साथ साथ आईएसबीटी कुरमेड़ी, नायता मुंडला, ये बस स्टैंड हम लोग शुरू करेंगे। इसके साथ ही आईडीए की स्कीम में जहाँ भी चौराहे आ रहे हैं वहाँ फ्री लेफ्ट टर्न के विकास का कार्य भी आईडीए के द्वारा लिया जाएगा।
स्कीम 94 रिंग रोड में जो स्विमिंग पूल है उसके बगल में एक 3 एकड़ की लैंड है जिसमें कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मेघदूत गार्डन के बगल में एक जो करीब 6-7 एकड़ की ज़मीन है वहाँ पर भी पीपीपी मॉडल पे एक अम्यूज़मेंट पार्क का विकास हम लोग करने वाले हैं। MR10 के ऊपर जो आरओबी है उसके चौड़ीकरण का भी प्रस्ताव आज के बजट में पास किया गया है। तो मुख्य रूप से ये ऐसे विषय हैं जिस पर IDA के द्वारा आज निर्णय लिया गया है। भाई साहब शुरू करें? जी सर। इंदौर विकास प्राधिकरण का आज वर्ष 2024-25 का बजट स्वीकृत किया गया है जिसमें लगभग 1135 करोड़ की आय और लगभग 1100 करोड़ रुपए के व्यय के प्रावधान रखे गए हैं। आज की बोर्ड बैठक में जो प्रमुख निर्णय लिए गए हैं उसमें एक तो सुपर कॉरिडोर में एक स्टार्टअप पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है जो कि पीपीपी मॉडल पे किया जाएगा। इसके अलावा जो स्कीम नंबर 172 है सुपर कॉरिडोर में एयरपोर्ट के पास, वहाँ पर कन्वेंशन सेंटर पीपीपी मॉडल पे बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही जो लता मंगेशकर ऑडिटोरियम है वहाँ पर एक म्यूज़ियम और जो आर्ट और कल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए एक वहाँ पर सेंटर विकसित किया जाएगा। जो हमारा ISBT बन रहा है कुरमेड़ी में उसके लिए लक्ष्य रखा गया है कि इसी वर्ष उसको पूर्ण करके संचालन शुरू किया जाएगा। मुंडला नायता में भी 3 हेक्टेयर में जो एक बस स्टैंड का निर्माण किया गया है उसको सिटी बस सर्विसेज लिमिटेड को हैंडओवर करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही वहाँ जो अप्रोच रोड है और वहाँ बस स्टैंड में जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसको भी विकसित किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो आवासीय कॉम्प्लेक्स स्कीम 134 में बनाया जा रहा है उसको इसी वर्ष कंप्लीट करके किसी एजेंसी के माध्यम से संचालित करने का निर्णय आज लिया गया है। जो नगर विकास की योजनाएं हमारी टाउन प्लानिंग स्कीम्स चल रही हैं उसके लिए लगभग 236 करोड़ रुपए के प्रावधान रखे गए हैं जिसके वहाँ जो बेसिक सुविधाएं हैं मास्टर प्लान की रोड हैं, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि ग्रीन बेल्ट डेवलप करने का काम किया जाएगा। और इसके साथ ही आज हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि TPS स्कीम में जो भी निर्माण कार्य होंगे वहाँ पर पानी और सीवरेज के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक सर्विसेज हैं और बाकी की जो सर्विसेज हैं वो सारी अंडरग्राउंड सर्विसेज रहेंगी और सभी सड़क के किनारे एक ग्रीन बेल्ट भी विकसित करने का प्रस्ताव आज पारित किया गया है। विभिन्न जो फ्लाईओवर चल रहे हैं जिसमें कि खजराना, भंवर कुआं, फूटी कोठी, लौकुश चौराहा, महू नाका, इनके कार्य हम लोग प्रयास करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में हम पूरे कर सकें। इसके साथ ही गांधीनगर, मरी माता और बड़ा गणपति पे नए फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। आज हम लोगों ने विभिन्न स्कीम्स में लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के टेंडर की भी स्वीकृति की है जिनके निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएंगे। CM राइज स्कूल जो IDA के द्वारा बनाए जा रहे हैं नंदानगर, मूसाखेड़ी, शिवनगर और पाल कांकरिया, प्रयास ये रहेगा कि ये सभी CM राइज स्कूल अगले 1 वर्ष में हम कंप्लीट करके और बच्चों को पढ़ाई की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध करा दें। विभिन्न मास्टर प्लान रोड के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काफ़ी प्रस्ताव इसमें आज स्वीकृत हुए हैं। विशेष रूप से स्कीम नंबर जो 97-4 है उसमें एक रीजनल पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही लगभग 2.5 लाख पौधे एक वृक्ष माँ के नाम, इस तरह की योजना IDA के द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य ये है कि ग्रीन बेल्ट इंदौर का बढ़ाया जाए। इसके साथ ही जो IDA के स्कीम्स हैं उसमें ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए CNG फ्यूल स्टेशन और EV चार्जिंग स्टेशन के लिए पृथक से भूखंड भी आरक्षित किए जाएंगे
इसके साथ ही जो सिटी बस के जो बस स्टैंड्स हैं वहाँ भी ईवी चार्जिंग स्टेशन और जो दूसरे ग्रीन एनर्जी के माध्यम है उनको बढ़ावा देने के लिए आईडीए राशि खर्च करेगा।